बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 की केमिस्ट्री। इसके हमारे पास बेसिकली 8 चैप्टर हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहला चैप्टर दैट इज़ फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें हमारे पास केमिस्ट्री की बेसिक टर्म बताई जाएंगी। उन बेसिक टर्म्स से हमें क्या है, केमिस्ट्री को आगे फर्दर पढ़ने में क्या होगा, आसानी होगी। ये टर्म्स हम इजीली समझ लेते हैं तो आगे केमिस्ट्री पढ़ने में हमें डिफिकल्टी नहीं होगी। तो चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में उसने हमें बताया हुआ साइंस साइंस क्या होती है। इसके अलावा हम केमिस्ट्री का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसने यहाँ पे इंट्रोडक्शन में हमें ये बताया कि केमिस्ट्री और उसके बीच में हम कौन सी चीज़ों को क्या करते हैं, एक्चुअल में स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं साइंस। व्हाट इज साइंस? साइंस हमारे पास क्या है, एक लैटिन वर्ड जो कि हमारे पास क्या होता है, साइंटिया। एक लैटिन वर्ड साइंटिया से डिराइव की गई है। इस साइंटिया का मतलब क्या होता है हमारे पास, नॉलेज। अब नॉलेज किस चीज़ का हो सकता है? नॉलेज हमारे पास हम देखते हैं कि किसी भी तरह का हो सकता है। फॉर एग्जांपल हम स्टडी करते हैं, उर्दू भी पढ़ते हैं, इंग्लिश भी पढ़ते हैं, मैथ भी पढ़ते हैं और भी डिफरेंट तरह के सब्जेक्ट पढ़ते हैं। अब हमारे पास साइंस है, इसके बीच में किस तरह का नॉलेज हो सकता है, वो बेस करता है हमारे पास किस चीज़ के ऊपर कि हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं। ऑब्जर्वेशन करके फिर हमारे पास क्या हाइपोथेसिस तैयार की जाती है और फिर उस चीज़ के ऊपर क्या किया जाता है, किसी भी चीज़ के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता है। इन 3 चीज़ों के बाद हमारे पास जो नॉलेज आएगा, उस नॉलेज को हम क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। तो सिंपल हमारे पास क्या है, साइंस। इन 3 चीज़ों की बेसिस पे जो नॉलेज हमें मिलता है, उस नॉलेज को हम क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। अब नेक्स्ट वन हम देखते हैं कि व्हाट इज़ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के अंदर हम किन चीज़ों को स्टडी करते हैं? बेसिकली अगर फर्स्ट ऑफ ऑल साइंस की अगर मैं बताऊँ तो इसके बीच में हमारे पास 3 टाइप्स भी हैं साइंस की। टाइप्स कौन-कौन सी है? एक थी हमारे पास यूनिवर्सल होती है, एक हमारे पास सोशल होती है और लास्ट वन है फॉर्मल साइंसेस। अब जो हमारे पास यूनिवर्सल है, इसके अंदर हम स्टडी करते हैं केमिस्ट्री को, बायोलॉजी और फिजिक्स। ये 3 जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं, इनको हम स्टडी करते हैं यूनिवर्सल साइंसेज के अंदर। बाकी सोशल है, इसमें आ जाता है पीपल और सोसाइटी, और जो फॉर्मल है इसमें लॉजिक या मैथमेटिक्स होता है। तो हमारा जो बेसिक कंसर्न है वो यूनिवर्सल साइंसेज का, जिसमें हमने क्या स्टडी करना है, केमिस्ट्री को स्टडी करना है। अब केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है, इसके बीच में कौन सी चीज को स्टडी किया जाता है, एक वर्ड होता है हमारे पास दैट इज कॉल्ड मैटर। मैटर हमारे पास कोई भी ऐसी सब्सटेंस जो कि क्या करती है, स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, यानी कोई ना कोई जगह घेरती है या उसका कोई ना कोई मैस हो, उसको हम क्या कहते हैं, वो मैटर होता है। यानी हमारी सराउंडिंग में ओवरऑल जितनी भी चीजें मौजूद हैं, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, उन हर चीज को हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। सॉलिड है, लिक्विड है, एयर। एयर की बात करें तो हमारे पास क्या है, एयर का, इसको हम मैटर वैसे नहीं कहते। क्यों? क्योंकि जो एयर है ये हमारे पास का ना तो इसको कोई मैस घेरती है और ना इसको क्या होती है, ना कोई जगह घेरती है, ना इसको कोई मैस होता है। लेकिन इन द केस कि अगर हम क्या करते हैं, उस गैस को किसी कंटेनर वगैरह के अंदर या एक कंटेनर के अंदर डालते हैं, इसको कंप्रेस करते हैं, तो उस केस में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स आपस में करीब आ रहते हैं। करीब आने की वजह से क्या, कोई ना कोई वॉल्यूम क्या कर रहे होते हैं, ले रहे होते हैं, ये जगह घेर रहे होते हैं। उस टाइम पे उनका मैस भी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उस केस में कहें कि जो गैसेस हैं या एयर है, वो भी क्या होती है, वो मैटर के तौर पे एक्ट करती हैं। तो ये वापस क्या हो गया, मैटर। अब केमिस्ट्री के अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं, मैटर की स्टडी करते हैं। मैटर की किन चीजों के बारे में स्टडी करते हैं? सबसे पहले हमारे पास क्या है, मैटर की कंपोजिशन। दूसरी चीज है, हम मैटर का स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं इसके बीच में। थर्ड वन है केमिकल रिएक्शंस। उसके बाद हमारे पास आती है मैटर की प्रॉपर्टीज।
यानी केमिस्ट्री के अंदर हम मैटर को डिस्कस करते हैं, मैटर की कंपोजिशन के बारे में स्टडी करते हैं, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसके केमिकल रिएक्शंस के बारे में और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में वन बाय वन हम सबको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि कंपोजिशन क्या होती है। एक मैटर है वो जिन चीजों से मिलके बना होगा, हम उन चीजों को क्या कहेंगे, उस मैटर की क्या है कंपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जनरल में कि हम क्या कर रहे हैं, चाय बना रहे हैं। तो चाय बनाने के लिए हमारे पास क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, चीनी चाहिए होती है, दूध चाहिए होता है, पत्ती चाहिए। तो हम कहेंगे कि वो टी की जो कंपोजिशन क्या थी वो तीन चीजें हैं। सेम ऐसे से फॉर एग्जांपल अगर हम ले तो हम कहते हैं कि एक हमारे पास गैस है H2 और दूसरी हमारे पास क्या है O2। जब ये मिलते हैं तो हमारे पास क्या बनता है H2O। यानी कोई कहता है कि हमारे पास जो वाटर है उसकी कंपोजिशन बताएं, यानी वो किन चीजों से मिलकर बना हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि उसकी कंपोजिशन क्या है कि वो एक हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस से मिलके क्या होता है बनता है। तो अब वाटर की जो कंपोजिशन क्या है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस है। यानी सिंपल मैटर जिन चीजों से मिलके बना होगा उन चीजों को हम क्या कहेंगे, उसकी कंपोजिशन है। सेम एज इट अगर हम आगे फर्दर स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होता है, एक्चुअली डिपेंड करता है किसके ऊपर, कंपोजिशन के ऊपर। यानी इसमें क्या होता है कि जो एटम्स हैं वो किस तरह से अरेंज हुए हुए होते हैं, उसको उस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, उस चीज का स्ट्रक्चर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हमने बोला कि वाटर की फॉर्मेशन है, वाटर बनने के लिए क्या ऑक्सीजन और हाइड्रोजन चाहिए। तो इसका हमारे पास क्या ये अरेंज किस तरह से होते हैं, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन का एटम है, इसके आउटर मोस्ट शेल में क्या होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दो हमारे पास क्या होते हैं लोन पेयर और दो क्या होते हैं अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब हमारे पास क्या होता है, एक हाइड्रोजन आके इस साइड पे अटैच हो जाता है, अरेंज हो जाता है, और दूसरा क्या होता है इस साइड पे आके अरेंज हो जाता है। तो ये हमारे पास क्या है कि स्ट्रक्चर के वो जो मोलिक्यूल्स हैं या एटम्स है जो आपस में कंबाइन हो रहे हैं, वो उनकी अरेंजमेंट क्या होती है, वो हम क्या कहते हैं, उस चीज का स्ट्रक्चर है। अब जो थर्ड वन चीज हम स्टडी करते हैं मैटर के बारे में वो क्या होती है, उसका केमिकल रिएक्शन होता है। अब केमिकल रिएक्शन रिएक्शन को हम पहले देखते हैं कि रिएक्शन क्या होता है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर दो सब्सटेंसेस मिलती हैं। फॉर एग्जांपल एक सब्सटेंस ए था और एक सब्सटेंस क्या हमारे पास बी है। जब दो सब्सटेंसेस मिलती हैं तो हमारे पास एक न्यू सब्सटेंस बनती है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जहाँ पे जो चीजें मिल रही होती है उनको हम रिएक्टेंट कहते हैं और जो मिलके नई चीज बनती है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे एक और चीज ये कि जो चीजें मिल रही है और जो चीजें बन रही है इनकी प्रॉपर्टीज आपस में इंटायरली क्या होती है, डिफरेंट होती है। यानी हमने एग्जांपल ली थी कि H2 था साथ में O2 गैस, दोनों गैसेज है मिलके हमारे पास क्या बनाती हैं, वाटर H2O। अब यहाँ पे देखें तो ये दोनों क्या है, ये गैसेज है। जबकि जो आगे प्रोडक्ट बनता है ये किस फॉर्म में है, लिक्विड में। वैसे भी इनके देखें तो ये इंटायरली डिफरेंट है, गैसेज है, इनकी अपनी प्रॉपर्टी होगी, और ये लिक्विड है, लिक्विड बनने के बाद ये वाटर की क्या होती है, अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो जो चीजें मिल रही हैं और चीज बन रही है इनकी प्रॉपर्टीज आपस में इंटायरली क्या होती है, डिफरेंट होती है। ये हमारे पास क्या होता है, ये मैटर का केमिकल रिएक्शन है। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे कि जो मैटर है उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। यानी इसके बीच में जो प्रॉपर्टीज है दो तरह की होती है, एक प्रॉपर्टीज होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज और दूसरी प्रॉपर्टीज वापस क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज। यानी प्रॉपर्टीज दो टाइप की होती है, फिजिकल होती है, दूसरी कौन सी होती है, केमिकल। फिजिकल में बात करें तो ये वो प्रॉपर्टीज है, इनका हम एक डिफरेंस में लिख लेते हैं यहाँ पे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो डिपेंड करती है किसी भी चीज की फिजिकल स्टेट के ऊपर, किसके ऊपर, फिजिकल स्टेट के ऊपर। जबकि जो हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज हैं ये डिपेंड करती हैं उस चीज की कंपोजिशन के ऊपर। फिजिकल प्रॉपर्टीज देखें तो ये हमारे पास क्या होती है, ये रिवर्सिबल होती है। यानी इसमें जो प्रोडक्ट बनता है, मेटल बनता है, वो क्या होता है, वो रिवर्सिबल होता है। जबकि केमिकल प्रॉपर्टीज में देखें तो जो मेटल जो प्रोडक्ट बनती है वो क्या होती है, वो इरिवर्सिबल होती है। अब इनकी हम एग्जांपल लेके इनको एलेबोरेट कर लेते हैं कि फिजिकल स्टेट में एग्जांपल है। हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे आइस। आइस है, आइस को जब हम क्या करते हैं, मेल्ट करते हैं, तो मेल्ट करने की वजह से ये चेंज हो जाती है किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। अब आइस हमारे पास क्या होती है, ये सॉलिड फॉर्म में होती है। जब ये मेल्ट होती है तो ये चेंज हो जाती है किसके अंदर, लिक्विड फॉर्म में। यानी जो वाटर बनता है यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में।
तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारे पास मैटर है वो सिंपल इसकी क्या हो रही है, फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है। पहले ये सॉलिड था जब आइस फॉर्म में था, और जब मेल्ट किया तो ये लिक्विड के फॉर्म में चला गया, जो वाटर हमारे पास बनता है। तो इसमें सिंपल क्या हो रहा है कि इसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है, इसकी कंपोजिशन क्या सेम रहती है, यानी आइस की फॉर्म में भी जो वाटर है उसका जो स्ट्रक्चर हो क्या वो H2O ही रहेगा, और जब वो मेल्ट होती है, मेल्ट होने के बाद जब वो लिक्विड फॉर्म में जाती है तब भी उसकी कंपोजिशन क्या रहती है, सेम रहती है। सिर्फ क्या होता है, फिजिकल उनकी जो स्टेट है वो चेंज होती है। तो इसमें क्या है कि जब सॉलिड फॉर्म में था तब भी वो H2O ही था, और जब हमारे पास लिक्विड फॉर्म में गया तब भी वो H2O ही है। उसकी जो कंपोजिशन है वो चेंज नहीं है, सिर्फ क्या होती है उसकी फिजिकल स्टेट चेंज होती है। तो फिजिकल स्टेट से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, उस मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। अब इसमें ये क्या है कि हमने बोला था कि ये रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल हम किस तरह से कह सकते हैं कि हमारे पास आइस था, आइस से हमने क्या किया, लिक्विड बनाया। लिक्विड को हम दोबारा से फ्रीज करके किसके अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, आइस के अंदर क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या होता है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। जबकि केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये हमने बोला कि कंपोजिशन के ऊपर बेस करती हैं और इरिवर्सिबल होती हैं। इसकी हम एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास कार्बन है, कार्बन को हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करते हैं, बर्न। कार्बन को हम क्या कहते हैं, कोक। जब ये बर्न होती है तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी जनरल से अगर एग्जांपल लें कि हम कोयला है, कोयले को जला रहे हैं, जब कोयला कंप्लीटली बर्न हो जाता है तो उसके अंदर से क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस बनी है वो दोबारा से क्या होती है, वो रिवर्सिबल नहीं है। यानी कोयला जल गया, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, वो कोयले को हम दोबारा से क्या कर सकते हैं, उसको हम दोबारा से वैसे का वैसा नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज है जिसमें दो चीजें बनती हैं और एक मिलती हैं और एक नई चीज बन रही है, और वो क्या होती है, वो इरिवर्सिबल होती है, दोबारा से अपने कंपोनेंट्स में चेंज नहीं हो सकती। तो वो उसकी क्या होती है, वो केमिकल प्रॉपर्टी होती है उसकी। इसमें अगर एक और चीज देखिए, इसकी कंपोजिशन क्या है, तो इसमें भी देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये दोनों चीजें इंटायरली डिफरेंट है, और जो नई चीज बन रही है वो भी क्या इंटायरली डिफरेंट है। तो दैट वाज ऑल अबाउट हमारा जो इंट्रोडक्शन है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री।